जब आपकी जेब में कैश हो तो दुनिया का हर शौक आप पूरा कर सकते हैं और बहुत से लोगों का ऐसा करने का दिल भी चाहता है। उनमें से स्काई डाइविंग एक ऐसा शौक है जो मजबूत असाब और मजबूत दिल वाले करते हैं। ये खातून भी स्काई डाइविंग करती है और स्काई डाइविंग के दौरान जब ये नीचे आने की कोशिश करती है और अपना पैराशूट खोलती है तो उसका पैराशूट तो ज़रूर खुलता है मगर वो दरख्तों में अटक जाता है। वो अपने पास मौजूद चाकू के जरिए उसकी रस्सियों को काटना शुरू करती है और इस दौरान वो जख्मी भी हो चुकी है। इसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो पैराशूट को मुकम्मल तरीके से डील नहीं कर पाती और बड़े बुरे तरीके से ज़मीन पर आन गिरती है। इस औरत का नाम विक्टोरिया है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि विक्टोरिया ने स्काई डाइविंग की है, क्योंकि वो खुद स्काई डाइविंग इंस्ट्रक्टर और आर्मी में फिजियोथेरापिस्ट भी है। एक दिन फौज घुटने के इशू में मुब्तला एक मरीज को विक्टोरिया के पास भिजवाती है। ये मरीज भी मुलाजिम है और इसका नाम एमल है, मतलब एमल भी फौजी है। विक्टोरिया अच्छे तरीके से उसका इलाज करती है और एमल को अपने इशू में अफाका होना शुरू हो जाता है। विक्टोरिया की तरह एमल भी स्काई डाइविंग का शौकीन है और दोनों अपने इस मुश्तरका शौक की वजह से जल्द ही एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। एमल चूंकि पहले शादीशुदा है मगर वो अपनी पहली बीवी की फिक्र नहीं करता और ये फैसला करता है कि वो विक्टोरिया के साथ जिंदगी गुजारेगा और अपने इस प्लान पर अमल करते हुए एमल विक्टोरिया से शादी कर लेता है। एमल दौलत को संभालने के हवाले से कोई ज्यादा ट्रेन नहीं है। वो कपड़ों, गाड़ियों और पार्टीज का बहुत शौकीन है। उसको ये नहीं पता कि अखराजात को कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसी वजह से वो बड़ी तेजी के साथ मकरूज होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ एमल में एक और बहुत बुरी आदत है और वो ये थी कि वो अपनी बीवी से हट के दूसरी औरतों में दिलचस्पी रखता था और उनके साथ वो रातें गुजारना बुरा नहीं समझता था। अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो टिंडर पर अपना अकाउंट बनाता है और बाकी खवातीन के साथ चैटिंग शुरू कर देता है। जब वह टिंडर पर बाकी औरतों के साथ चैटिंग या उनके साथ अपना शौक पूरा करने में मसरूफ़ होता है तो इसी दौरान उसका एक और खातून जिसका नाम स्टेफनी है उसके साथ राब्ता हो जाता है। स्टेफनी के साथ राब्ता हुए 6 माह गुजर चुके हैं और अब एमल फैसला करता है कि वो विक्टोरिया को भी छोड़ देगा और अपनी ज़िंदगी स्टेफनी के साथ गुजारेगा। यानी स्टेफनी अब उसके अगले ख्वाबों की मलका है। अब इसके लिए एमल एक प्लान बनाता है कि वो फौरी तौर पे विक्टोरिया को भी न छोड़े और स्टेफनी के साथ भी ज़िंदगी गुजारे और साथ ही साथ उसके ज़िम्मे जो बारीक कर्ज है वो आसानी से अदा कर दे। वो पहला प्लान बनाता है कि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करे और दूसरा उसका जो प्लान है यानी कि प्लान बी वो ये है कि किसी तरीके से वो अपनी बीवी को इस जहां से उस जहां पहुंचा दे। एमल खामोशी से जाता है और अपनी बीवी विक्टोरिया के नाम की 1,20,000 पाउंड की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रजिस्टर करवा लेता है। इस पॉलिसी की रकम उसके जिम्मे जो कर्ज हैं उसको अदा करने के लिए काफ़ी है। एमल पहला प्लान मुकम्मल कर लेता है और अब बारी है दूसरे प्लान की, यानी कि वो किस तरीके से अपनी बीवी विक्टोरिया को दूसरे जहां पहुंचाए। इस प्लान पर अमल करने के लिए एमल घर के किचन में खुफिया तौर पर जाता है और वहां पर मौजूद गैस पाइपलाइन के वाल्व को ढीला कर देता है ताकि लीकेज की वजह से उसकी बीवी को घर में हादसा पेश आए। ऐसा करने के बाद वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी बीवी विक्टोरिया को मिलता है और घर से काम के लिए चला जाता है। अपने ऑफिस में एमल तमाम दिन अपने फ़ोन के साथ चिमटा रहता है और इस बात का इंतज़ार करता है कि किस वक्त उसको पुलिस या किसी और अदारे की कॉल आए जो कि उसको बताएं कि गैस लीकेज की वजह से उसके घर में धमाका हुआ और इसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। मगर उसका ये प्लान काम नहीं करता और इसकी बीवी को पता चल जाता है कि किचन में गैस लीक हो रही है और इस हवाले से वो टेक्स्ट मैसेज करके एमल को भी बताती है कि क्या तुम जानते हो कि किचन में गैस लीक हो रही थी। इस प्लान की नाकामी के बाद एमल चुप करके बैठने वाला नहीं था। वो एक हफ्ते के बाद एक और प्लान बनाता है कि विक्टोरिया के साथ वो स्काई डाइविंग के लिए जाएगा, क्योंकि वो दोनों मियाँ बीवी स्काई डाइविंग को बहुत पसंद करते हैं और जैसा कि हमने पहले बताया कि विक्टोरिया तो स्काई डाइविंग की इंस्ट्रक्टर है। स्काई डाइविंग के लिए जाने से पहले एमल किट स्टोर में जाता है और विक्टोरिया का पैराशूट बैग हासिल करता है। वो पैराशूट बैग लेकर एक साइड पे चला जाता है और उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करता है।
एमल को पता है कि पैराशूट बैग की कैसे पैकिंग करनी है क्योंकि वो इसमें बहुत माहिर है। वो खामोशी से पैराशूट बैग से सॉफ्ट लिंक को रिमूव कर देता है। ऐसा करने के बाद वो बैग को खुफिया तरीके से लॉकर में वापस रख देता है और अगले दिन विक्टोरिया और एमल स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं और एमल विक्टोरिया का वो पैराशूट बैग भी उसको दे देता है जिसके साथ उसने छेड़छाड़ की हुई है। दोनों मियां बीवी स्काई डाइविंग के लिए जहाज पे सफर कर रहे होते हैं और जब हवा में होते हैं तो वहां से सिग्नल मिलने के बाद विक्टोरिया पहले जंप करती है। जैसे ही वो जंप करती है हर चीज उसके लिए बड़े अच्छे अंदाज से चल रही होती है। वो इसको एंजॉय भी करती है और उसको सब अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अब पैराशूट खोलने का वक्त आता है। वो अपनी पैराशूट खोलती है मगर वो टेंगल है, यानी कि इसके साथ एमल ने छेड़छाड़ की हुई थी। लेकिन विक्टोरिया के इल्म में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि उसके पैराशूट बैग के साथ क्या हुआ था और ये किसने किया था। वो अपने रिजर्व शूट को भी खोलने की कोशिश करती है लेकिन रिजर्व शूट भी ठीक नहीं था। इन हालात में विक्टोरिया शदीद परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है और वो बड़ी तेजी से ऊपर से जमीन की तरफ आ रही है और उसकी स्पीड 120 मील फी घंटा है। वो मामलात को अपने काबू में रखने की भरपूर कोशिश करती है लेकिन तमाम बेसूद साबित होता है और वो बुरे तरीके से जमीन पे गिरती है। मगर कहते हैं ना, कुदरत जिसको नुकसान ना पहुंचाना चाहे उसके साथ जो मर्जी हो जाए वो महफूज रहता है और यही विक्टोरिया के साथ हुआ। वो जमीन पे जरूर आकर गिरी और बेहोश हो गई लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो हालात का जायजा लेती है। वो देखती है कि इसके इर्द गिर्द दीगर स्काई डाइवर्स भी मौजूद हैं। इस हादसे के बाद उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद चोटें आती हैं जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी, पसलियां और दीगर हिस्से भी शामिल होते हैं। विक्टोरिया के शौहर का दूसरा प्लान भी नाकाम हो गया। वो जमीन पे जरूर गिरी लेकिन खुशकिस्मती से वो जहां पर गिरी उस खेत में थोड़ी देर पहले किसान ने हल चलाया था और उस खेत की मिट्टी मुकम्मल तौर पर नरम थी। विक्टोरिया को जब हॉस्पिटल दाखिल करवाया जाता है तो वो अपने बेड पर लेटी होती है कि उसका शौहर एमल उसको मारने की कोशिश करेगा, मगर क्यों? इस हादसे के बाद स्काई डाइविंग क्लब का इंस्ट्रक्टर विक्टोरिया के पैराशूट बैग का मुकम्मल तौर पे जायजा लेता है और उसके इल्म में आता है कि उसका पैराशूट बैग दुरुस्त हालत में और उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इंस्ट्रक्टर फौरी तौर पे पुलिस के साथ राब्ता करता है ताकि छेड़छाड़ करने वाले शख्स की तलाश की जाए और उसको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस एमल की जिंदगी और उसके रोजमर्रा के मामलात का जायजा लेना शुरू कर देती है। इस दौरान पुलिस के इल्म में आता है कि एमल का किरदार ठीक नहीं है और विक्टोरिया की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी उसने तब्दीली करवाई थी। पॉलिसी में यह तब्दीली पुलिस को मदद फराहम करती है कि विक्टोरिया के शौहर का पैराशूट के मामले में किरदार हो सकता है क्योंकि वो पैराशूट बैग की पैकिंग के हवाले से एक्सपर्ट माना जाता है। इन मामलात को मद्देनजर रखने के बाद पुलिस एमल को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस एमल पर चार्ज फाइल करती है और उसका केस अदालत में लग जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया अभी तक इस बात पर आमादा होने के लिए तैयार नहीं कि उसका शौहर उसको दूसरे जहां पहुंचाना चाहता था और ये सारी प्लानिंग उसके शौहर ने की थी। इसकी वजह से विक्टोरिया पुलिस के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देती है और वो एमल के फेवर में भी बयान देती है। यानी उसका अभी तक एमल पर शक नहीं है जिसने उसको 2 मरतबा मारने की कोशिश की। यानी पहली मरतबा उसने घर के किचन का गैस पाइप लीक किया और दूसरी मरतबा उसको बहाने से स्काई डाइविंग के लिए ले गया और वहां पे उसके पैराशूट बैग के साथ छेड़छाड़ की ताकि वो जमीन पर उतरते ही हादसे का शिकार हो और दूसरे जहां में चली जाए। ट्रायल के दौरान ये साबित हो जाता है कि एमल ने 2 मरतबा अपनी बीवी को मारने की कोशिश की और इस जुर्म पर अदालत उसको उम्र कैद की सजा सुनाती है। जब तमाम इल्जामात एमल के खिलाफ साबित हो जाते हैं तो विक्टोरिया को फिर होश आता है और वो एमल से अलहदा हो जाती है, मतलब वो उसको डाइवोर्स कर देती है।